आजादी 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 पाने का जुनून था सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु में। तीनों महान क्रांतिकारी जो कि दिल में बसाए हुए थे कि हमें किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। और ये आजादी का जुनून कैसे आया? 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे हजारों लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग खून से रंगा हुआ था, वहां की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। भगत सिंह उस समय 11 वर्ष के थे, उनकी उम्र 11 साल की थी। और जब उनको ये घटना पता चली, उनका हृदय बहुत ही द्रवित हुआ, बहुत ही दुखी हुए, और वो अपने घर से पैदल अगले दिन जलियांवाला बाग देखने गए। जब वहां पर देखने गए तो वहां उन्होंने देखा कि उस बाग की मिट्टी खून से लाल पड़ी हुई थी। इतना खून बहा था कि मिट्टी लाल हो गई थी। और 11 वर्ष के शहीद आजम भगत सिंह ने उस लाल मिट्टी को उठाया और अपने माथे पर लगाया और उस लाल मिट्टी को वहां से भर के लाए। लाल मिट्टी को कांच के बर्तन में भर के रखा। तो घर वालों ने पूछा कि ये मिट्टी क्यों भर के रखे हो? उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि इन अंग्रेजों को इस देश से मैं भगाकर ही दम लूंगा, देश की आजादी के लिए जीऊंगा और देश की आजादी के लिए मरूंगा। ऐसा संकल्प लिया उन्होंने। और वो लाल खून से सनी हुई मिट्टी वो प्रतिदिन देखते थे। उनकी दोस्ती सुखदेव और राजगुरु से थी। तीनों एक ही विचार के थे, तीनों बहुत ही बहादुर थे। और अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया कि अंग्रेजी सरकार डरे और वो देखे कि हम भारत को आजाद कराना चाहते हैं। इसके एवज में उन तीनों वीरों को कैद कर लिया गया, जेल हो गई। लाहौर के सेंट्रल जेल में तीनों लोगों को बंद कर दिया गया। मुकदमा उन पर चला, देशद्रोह का मुकदमा चला। और अंत में अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया? उनको फांसी की सजा सुना दी। अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा मुकर्रर की और वो दिन तय किया 24 मार्च 1931। सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई और क्रांति की ज्वालाएं उठने लगी। जब फांसी की सजा हो गई तो शहीद आजम भगत सिंह की मां उनसे मिलने गई जेल में। और जब जेल में मिलने गए तो जेल की कोठरी में शहीद भगत सिंह बंद थे और मुस्कुरा रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह ने मां को वचन दिया, जिस दिन मुझे फांसी होगी उस दिन भी मैं मुस्कुराता रहूंगा और फांसी पर चढ़ते चढ़ते मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी बोलूंगा। ऐसा उन्होंने वचन दिया अपनी मां को। अंग्रेजी हुकूमत बहुत ही डरी हुई थी। 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन उसके ठीक 12 घंटे पहले, एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया गया। और वहां के जेल के वार्डन थे चरत सिंह। देश का वो काला दिन 23 मार्च 1931 सुबह सुबह 4 बजे हुए थे और जेल वार्डन आए और उन्होंने ऐलान किया कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। सभी कैदी हैरान कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, सुबह सुबह सबको आदेश दे दिया गया सभी लोग अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। पूछा क्या बात है? कहें ऊपर से आदेश आया है, कोई भी बाहर नहीं मूवमेंट होना चाहिए, सभी लोग अपनी अपनी कोठरियों के अंदर चले जाएं। जेल के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, सबको लगता कुछ होने वाला है। थोड़ी देर के बाद वहां एक जेल में नाई था, उसका नाम था बरकत। और वो बरकत बुदबुदाते हुए धीरे धीरे कोठरियों की खिड़कियों पर बुदबुदाते हुए धीरे धीरे आ रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बुदबुदा रहा है। एक कैदी ने धीरे से बुलाकर पूछा, भाई क्या बुदबुदा रहे हो, आज इतना सन्नाटा क्यों है? उस नाई बरकत ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी होने वाली है। कल फांसी होने वाली थी लेकिन उनको आज ही फांसी दे दी जाएगी। ऐसा कहकर वो बरकत नाई रोने लगा।
और उनकी उम्र 22 और 23 साल की थी। बताइए, 22 और 23 साल की उम्र में उनको फांसी होने जा रही थी आज। और ऐसी खबर जब सुनी जेल के कैदियों ने, सभी की आंखों में आंसू आ गए और जेल में सन्नाटा हो गया। बोले ये क्या होने वाला है। एक कैदी ने उस नाई से कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। बोले बताओ। कि तुम भगत सिंह के रूम कमरे में जाओ, कोठरी नंबर 14 में बंद थे। बोले 14 नंबर कोठरी में जाओ, भगत सिंह के कमरे में जाओ और वहां से कोई भी एक चीज मिले तो लेते आओ। कहने क्यों, कुछ भी मिल जाए, जो भी चीज उनकी एक मिल जाए, एक चीज हमें ला के दे दो। कहने क्या करोगे। उसको मैं अपने संभाल के रखूंगा और जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को और देश को दिखाऊंगा कि ये देखिए भगत सिंह की वो निशानी है, जो इतने जो है वीर सपूत थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी हंसते हंसते। मैं दुनिया को बताऊंगा कि वो कितने बहादुर थे, शेर थे भारत के। मैं निशानी रखना चाहता हूं। और बरकत गया और कमरे में गया तो उसको कुछ मिला नहीं, तो एक पेन मिल गया और एक कंघी मिल गई, वही लेकर के आया। तो कैदियों में आपस में झगड़ा होने लगा कि हम लेंगे हम लेंगे। किसी तरह से उसको निपटाया गया। इसके बाद उनके वकील थे मेहता, भगत सिंह के वकील मेहता जी थे, वो उनसे मिलने के लिए आए फांसी के पहले। और जब वो मिलने आए, उन्होंने कोठरी में देखा कि शहीद भगत सिंह शेर की तरह सीना चौड़ा किए हुए टहल रहे हैं। उनको किसी बात का गम नहीं है कि मुझे फांसी होने वाली है, ना ही उनको डर है इस बात का। उन्होंने कहा भगत सिंह जी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फांसी की सजा 24 को होने वाली थी, आज ही होने वाली है, 23 तारीख को ही होने वाली है। तो हंसते हुए बोले क्रांतिकारी तो मरने के लिए पैदा होते हैं। और उनको चेहरे से उनके मुस्कुराहट नहीं गई। और उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे एक किताब मंगाई थी, लाए हो। तो वकील साहब भी हैरान हो गए कि इनको अभी फांसी होने वाली है और ये किताब मांग रहे हैं। उन्होंने किताब लेकर के दी और जैसे ही उनको किताब मिली वो तुरंत किताब पढ़ना शुरू कर दिए। तो वकील साहब ने कहा भगत सिंह, तुम्हें कुछ ही देर में फांसी हो जाएगी, देश के लिए कुछ संदेश देना चाहते हो। उन्होंने किताब की तरफ से अपना सिर नहीं हटाया, किताब पढ़ते हुए बोले साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये संदेश भारत के लिए दिया। और जब वकील साहब चलने लगे तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद को मेरी तरफ से धन्यवाद देना, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। और जब वो चले गए तो वो जल्दी जल्दी से किताब पढ़ने लगे। उनका उद्देश्य था कि मुझे पूरी किताब पढ़नी है। लेकिन कुछ ही देर बाद जेल के वार्डन वहां पर पहुंचे और कहा भगत सिंह तैयार हो जाओ, तुम्हें फांसी होने वाली है। भगत सिंह बोले यार किताब भी नहीं पढ़ने दोगे मुझे। बोले चलिए। उन्होंने जल्दी जल्दी से 2-4 पन्ने और पढ़े और किताब को ऐसे उछाल दिया आसमान में। बोले चलो, हंसते हुए। और जेल के सारे कैदी इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर में वहां से जब लोग निकलते हैं, तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तीनों लोग चलते हैं। और बूटों की आवाज आती है, खट खट खट। जब बूटों की आवाज सुनाई देती है तो लोग अपनी खिड़कियों से झांक करके देखते हैं कि तीनों क्रांतिकारी फांसी के लिए जा रहे हैं। और वो तीनों लोग एक गाना गा रहे थे, कभी वो दिन भी आएगा आजाद जब हम होंगे, वतन अपना होगा, आसमां अपना होगा। और ये गाना गाते हुए फांसी के तख्ते की तरफ चले जा रहे थे। और थोड़ी देर में फांसी के तख्ते पर पहुंच गए। जब फांसी के तख्ते पर पहुंचे, काले कपड़े उनको पहनाए गए थे। फांसी के तख्ते पर पहुंचते ही उनसे पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा हम तीनों लोगों को आपस में गले मिलने दिया जाए। तीनों लोग आपस में गले मिले और गले मिलने के बाद उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया हंसते हंसते और जोर जोर से नारे लगाए,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, आजाद हम होंगे, भारत आजाद होगा, ऐसे नारों से पूरा जेल गूंज उठा, तहलका मच गया। और इतनी जोर से नारे लगाते हुए तीनों ने फांसी के फंदे को चूम लिया और चूम करके फांसी के फंदे को गले में लगा लिया। और जैसे ही फांसी के फंदे को लगाया गया, तीनों लोग लटक गए और उनकी शहादत हो गई। भारत माता की। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आजादी के दीवाने थे और हंस हंस के झूले फांसी पर भारत माँ के मस्ताने थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आजादी के दीवाने थे और हंस हंस के झूले फांसी पर भारत माँ के मस्ताने थे। वह मरे नहीं है, जिंदा है, वह अमर शहीद कहलाएंगे, वह प्यारे वतन पे हुए निसार, वह वीरों में मर्दाने थे। तुम हो शहीद दे गए सीख भारत के वीर जवानों को, तुम हो शहीद दे गए सीख भारत के वीर जवानों को और दे गए प्रेरणा बलिदानी आजादी के दीवानों को। तुम्हारे चरणों पर परमवीर मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ और स्वीकार करो हे त्याग मूर्ति चरणों में शीश नवाता हूँ। स्वीकार करो हे त्याग मूर्ति चरणों में शीश नवाता हूँ। और हमारे साथ आज ये भारत के नौजवान, ये जो जवानों की ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ये भी संकल्प ले रहे हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे और इनके अंदर देश की रक्षा करने का जज्बा है। आजादी के लिए जिन वीर सपूतों ने खून बहाया, उस आजादी को हमें बरकरार रखना है। और ये जवान जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये आगे चल करके इन्होंने प्रण लिया है कि हम भी देश के फौजी बनकर के देश की सेवा करेंगे। और जोर से एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।